सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। टर्निंग टू ट्रेड विंड्स। टर्न का मतलब है मुड़ना। किस ओर मुड़ना? टर्निंग टू ट्रेड विंड्स, व्यापारिक हवाएं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापारिक समझौतों की ओर मुड़ना चाहिए ताकि भारत की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। इंडिया हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, कि भारत के पास एक अवसर है टू रीसेट। रीसेट का मतलब है दोबारा से सेट करना चीज़ों को। इट्स ट्रेड टाइज, कि भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं उन व्यापारिक संबंधों को दोबारा सेट करने की भारत के पास अपॉर्चुनिटी है। व्यापारिक संबंध विथ अदर्स, अन्य कंट्रीज़ के साथ। वन अकॉर्ड एट अ टाइम, और भारत को क्या करना चाहिए? एक समय में एक समझौता। अकॉर्ड का मतलब है समझौता। वन अकॉर्ड एट अ टाइम, वन एग्रीमेंट एट अ टाइम। अ लिटिल ओवर 2 years आफ्टर इट टर्न्ड इट्स बैक, कि भाई मतलब 2 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया है ना। अ लिटिल ओवर 2 years, कि 2 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया है। आफ्टर किसके बाद से? इट टर्न्ड इट्स बैक। टर्न वंस बैक का मतलब होता है अपनी पीठ कर लेना किसी चीज़ के प्रति। एट द लास्ट मिनट ऑन अ मेजर मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट इट हैड स्पेंट ईयर्स नेगोशिएटिंग। देखो क्या हुआ था कि भाई एक ट्रेड एग्रीमेंट था, है ना। एक मेजर का मतलब हो गया बड़ा, मल्टीलेटरल बहुपक्षीय, ट्रेड एग्रीमेंट तो एक बड़ा बहुपक्षीय व्यापारिक समझौता था जिसके ऊपर भारत ने, इट हैड स्पेंट का मतलब है बिताना, ईयर्स नेगोशिएटिंग। नेगोशिएट का मतलब होता है किसी मसले के ऊपर बातचीत करते हुए समाधान तक पहुंचना, उसको बोलते हैं नेगोशिएट। तो भारत ने एक बड़े व्यापारिक समझौते के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशंस किए थे, काफ़ी लंबा वक्त जो है उसने बिताया था। लेकिन फाइनली क्या हुआ था कि भारत ने जो है इस समझौते को करने से इनकार कर दिया था। टर्न्ड इट्स बैक का मतलब है भारत ने इस समझौते की ओर अपनी पीठ कर ली थी लास्ट मिनट, बिल्कुल अंतिम टाइम पर। और अब इस बात को लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इंडिया लास्ट वीक अनाउंस्ड, भारत ने पिछले सप्ताह जो है इस बात की घोषणा की। द साइनिंग ऑफ, साइनिंग का मतलब हस्ताक्षर करना किसी चीज़ पर, ऑफ अ कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कम्प्रीहेंसिव का मतलब यहाँ पे विस्तृत, इकोनॉमिक आर्थिक साझेदारी समझौता विथ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और फाइनली जो है भारत ने यूएई के साथ में, आप कह सकते हो कि एक विस्तृत इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर जो है हस्ताक्षर किए। द फ्री ट्रेड पैक्ट, तो ये जो मुक्त व्यापार, पैक्ट का मतलब है समझौता, कि यह मुक्त व्यापार एग्रीमेंट जो है इज़ अ टैसिट एक्नॉलेजमेंट। देखो टैसिट का मतलब होता है बिना कहे। जैसे जैसे भाई आपके और मेरे बीच में टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब है कि मेरी बातों को आप बिना कहे समझ जाते हो, है ना। मेरे इशारों को आप बिना बोले समझ जाते हो, उसको बोलते हैं टैसिट। टैसिट का मतलब है कि भाई बिना कहे, है ना, उसको बोलते हैं टैसिट। द फ्री ट्रेड पैक्ट इज अ tacit acknowledgement that India needs to strengthen its trade ties with existing partners। तो ये जो मुक्त व्यापार समझौता यूएई के साथ हुआ है, बिना कहे इस बात का स्वीकारण। देखो एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है किसी बात को स्वीकारना, किसी बात को मानना। तो बिना कहे इस बात को स्वीकार लिया गया है, इस बात को माना है भारत ने कि इंडिया नीड्स, भारत को ज़रूरत है, टू स्ट्रेंथन इट्स ट्रेड टाइज, कि भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। इस बात को भारत ने बिना कहे स्वीकार लिया है इस यूएई के साथ जो पैक्ट हुआ है ना। अब देखो क्या है कि भाई यूएई के साथ में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो इससे बिना कहे ये बात समझ में आ जाती है। इस बात को भारत ने स्वीकार लिया है कि भारत को अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की ज़रूरत है विद एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कि भारत के जो व्यापारिक पार्टनर्स हैं ना, भारत के जो मौजूदा व्यापारिक पार्टनर्स हैं उनके साथ में संबंधों को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है बाय लोअरिंग टैरिफ वॉल्स। और ये संबंध किस तरह से मजबूत होंगे? कम करते हुए
टैरिफ वॉल्स, कि टैरिफ का मतलब हो गया शुल्क, कि भाई जो टैक्स की दीवारें हैं, यानी कि जो टैक्स लगाया जाता है, कोई भी चीज़ जो है अगर भारत में इंपोर्ट की जा रही है तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है ना, तो उस टैक्स की दीवार को थोड़ा कम करके, यानी कि टैक्स को रिड्यूस करके। एंड ऑब्टेनिंग मोर फेवरेबल एक्सेस, ऑब्टेनिंग प्राप्त करना, फेवरेबल का मतलब है जो आपके पक्ष में हो, एक्सेस का मतलब है पहुंच, फॉर इट्स एक्सपोर्ट, और भारत जिन गुड्स का एक्सपोर्ट करता है यानी कि निर्यात करता है, उस निर्यात में भारत को ज़्यादा एक्सेस मिल सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है भारत एक्सपोर्ट कर सके और उसे कम टैक्स देना पड़े ना, उसके फेवर में हो बातें, ये भी भारत के लिए प्राप्त करना जरूरी है। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, बूस्ट, बूस्ट का मतलब है किसी चीज़ को जो है प्रोत्साहित करना है ना, किसी चीज़ को और ऊपर ले जाना। इन ऑर्डर टू बूस्ट ट्रेड एंड इकोनॉमिक आउटपुट, आउटपुट का मतलब है उत्पादन, कि भाई जो आर्थिक उत्पादन है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये सब बातें ज़रूरी है। क्या, कि भारत एक तो जो है टैरिफ वॉल्स जो है, यानी कि जो चीज़ें भारत इंपोर्ट करता है उन पे ज़्यादा जो टैक्स लगाया जाता है उसको कम किया जाए। एंड ऑब्टेनिंग मोर फेवरेबल एक्सेस फॉर इट्स एक्सपोर्ट, और भारत जिन चीज़ों का निर्यात करता है उन निर्यात करने में भी भारत को कम से कम परेशानी आए, तो उसके लिए भी जो है भारत को प्रयास करने जरूरी है। विथ द कोविड-19 पैंडेमिक, विथ द कोविड-19 पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, हैविंग थ्रॉन इनटू शार्प रिलीफ, ये पूरी की पूरी हमारी एक, आप कह सकते हो कि एक फ्रेज है, ये जो लिखा हुआ है, थ्रो समथिंग इनटू शार्प रिलीफ, ये जो पूरी की पूरी आप देख रहे हो ना, देखो हैविंग के साथ में जब V3 का प्रयोग होता है, हैविंग के साथ में जब V3 का प्रयोग होता है तो इसका मतलब होता है ऐसा करने के बाद में, ऐसा होने के बाद में, और इसका मतलब होता है थ्रो समथिंग इनटू शार्प रिलीफ, थ्रो समथिंग इनटू शार्प रिलीफ, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही ऑब्वियस बना देना, टू मेक समथिंग वेरी ऑब्वियस, किसी चीज़ को बिल्कुल स्वाभाविक, मतलब ऐसा बना देना किसी चीज़ को कि उसे आप आसानी से नोटिस कर सको। तो कोविड-19 ने क्या किया है, परिस्थितियों को ऐसा बना दिया है कि आप इस चीज़ को बहुत ही आसानी से नोटिस कर सकते हो। किस चीज़ को? द पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़, कि जो लोगों का स्वास्थ्य है और जो हमारी, आप कह सकते हो कि आर्थिक स्थिति है, वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है। देखो, वल्नरेबल का मतलब होता है जिसे आसानी से चोट पहुंचाई जा सके, जिसे आसानी से जो है नुकसान पहुंचाया जा सके, तो ऐसे, तो उसको हम बोलेंगे वल्नरेबल। यानी कि आप अगर वल्नरेबल हो तो इसका मतलब है मैं आपको आसानी से चोट पहुंचा सकता हूं, आपको आसानी से डिफीट कर सकता हूं, है ना, तो इसको हम बोलते हैं वल्नरेबल। तो कुल मिला के लोगों का जो स्वास्थ्य है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई जो हमारी आर्थिक परिस्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ऐसा जो है कोविड-19 ने हमें दिखा दिया। ऑफ एन इंक्रीजिंगली मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, कि जिस संसार में हम रह रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और अगर कोई भी प्रभाव किसी एक देश में होता है तो उसका प्रभाव दूसरे देश पर भी पड़ता है ना। कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा हम इकोनॉमिक वल्नरेबल कंडीशन में है, और पब्लिक हेल्थ है ना, तो ये सब जो है कोविड-19 ने हमें दिखा दिया। रिफ्लेक्सिव अर्ज, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है एक तरीके से प्रतिक्रिया, अर्ज का मतलब है एक डिज़ायर, एक इच्छा। टू टर्न इनवर्ड वाज एविडेंट इन द लास्ट 2 years, भाई पिछले 2 सालों के दौरान जो है लगभग हर देश में हमें लॉकडाउन देखने को मिला, तो एक इच्छा प्रत्येक देश में हमें देखने को मिली कि बाहरी व्यापार की बजाय लोग बागों ने क्या किया, अपने ही देश में जो है एक तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश की। तो रिफ्लेक्सिव अर्ज टू टर्न इनवर्ड का मतलब है अंदर की ओर मुड़ना, वाज एविडेंट का मतलब है बिल्कुल प्रामाणिक रूप से दिखाई दी हमें ये बात इन द लास्ट 2 years, एज नेशंस इम्पोज टाइट ट्रेवल, इम्पोज का मतलब है थोपना, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लागू करना, कि भाई पिछले 2 सालों के दौरान हमने ये देखा कि विभिन्न राष्ट्रों ने जो है लागू किया क्या, टाइट ट्रेवल एंड एंट्री रेस्ट्रिक्शंस, कि भाई प्रत्येक देश ने अपने देश में प्रवेश के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंध लगाए,
एंट्री रेस्ट्रिक्शंस है ना, कि आप किसी भी देश में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते, उसके लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। इसके अलावा ट्रैवल, कि भाई जब आप ट्रैवल करते हो एक देश से दूसरे देश में, उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है सख्त प्रतिबंध लगाए गए, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, यानी कि लॉकडाउन्स के चलते जो है इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस हमें झेलने पड़े। और प्रत्येक देश ने ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए, ये क्यों लगाए? इन अ बिड, एक प्रयास के चलते। बिड का मतलब है अटेम्प्ट, प्रयास। टू प्रोटेक्ट देयर पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जनसंख्या को जो है कोविड-19 से बचाने के लिए। एंड आयरनिकली, अब विडंबना देखिए आप, है ना, आयरनिकली का मतलब है कि भाई ये बात काफ़ी विडंबनापूर्ण है। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। इंडिया सॉट, सीक की सेकंड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब होता है, सीक का मतलब चाहना, कि भारत ने इस बात को चाहा। इवन एज का मतलब है एट द सेम टाइम, भारत ने इस बात को चाहा। टू प्रोमोट आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता, कि भारत ने इस बात को प्रमोट करने की कोशिश की। किस बात को? आत्मनिर्भरता को। भारत ने कोशिश की कि भारत जो है ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो सके। द पेंडेमिक ऑल्सो डिप्रेस्ड डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड, लेकिन इस पेंडेमिक ने, इस वैश्विक महामारी ने क्या किया? डिप्रेस का मतलब है और भी कमी कर देना। इकोनॉमिक कंजम्पशन डिमांड, डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड, कि जो घरेलू, कंजम्पशन का मतलब है उपभोग, कि घरेलू उपभोग से जुड़ी हुई जो मांग है उसमें भी पेंडेमिक के चलते कमी आई। ड्रैगिंग डाउन का मतलब है नीचे लाते हुए। ड्रैग का मतलब क्या होता है? घसीटना। या ड्रैग डाउन से मतलब है नीचे लाते हुए। ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट, तो इस कोरोना वायरस के चलते हमें, अगर हम ओवरऑल आर्थिक उत्पादन की बात करें तो उसमें कमी आई। एक्सपोर्ट्स ऑन द अदर हैंड, अगर हम निर्यात की बात करें ना, ऑन द अदर हैंड का ऑन द अदर हैंड का मतलब है दूसरी ओर। अगर हम, कि भाई यहाँ तो हमने जो है घरेलू स्तर पर बात कर ली, अब अगर हम बात करें एक्सपोर्ट लेवल पर, तो जो एक्सपोर्ट्स है हैव रीबाउंडेड। रीबाउंडेड का मतलब होता है पुनः उछाल मारना, पुनः जबरदस्त रूप से जो है तेजी आना। रीबाउंडेड स्ट्रांगली, तो ये जो निर्यात है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त रूप से जो है हमें उछाल देखने को मिला। विथ ग्रोथ आउटपेसिंग, देखो आउटपेस का, पेस का मतलब होता है चाल, और आउट पेस का मतलब होता है कि भाई आप आगे निकल गए, मतलब है ना, आपकी चाल जो है चलते हुए आप आगे निकल गए। विथ ग्रोथ आउटपेसिंग इवन द प्री पैंडेमिक लेवल, तो यहाँ पर एडिटोरियल हमें बताता है कि जो निर्यात है, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित भारत के जो निर्यात हैं उनमें ज़बरदस्त रूप से वृद्धि हमें देखने को मिली है। और इतनी वृद्धि हमें देखने को मिली है एक्सपोर्ट्स में कि प्री पैंडेमिक लेवल, यानी कि कोरोना वायरस के पहले जो हमारा एक्सपोर्ट्स हो रहा था उससे भी ज़्यादा एक्सपोर्ट की चाल हो गई है अब, है ना। विथ ग्रोथ आउटपेसिंग इवन द प्री पैंडेमिक लेवल, कि प्री पैंडेमिक लेवल पर जो, यानी कि पैंडेमिक लेवल्स, यानी कि कोरोना वायरस के आने से पहले जो हमारा एक्सपोर्ट्स था उससे अधिक एक्सपोर्ट अब हमें देखने को मिल रहा है। इट इज़ इन दिस बैकड्रॉप, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, बैकड्रॉप है ना, दैट द गवर्नमेंट्स रिन्यूड पुश, कि सरकार ने, रिन्यूड का मतलब है नया कर देना किसी चीज़ को, पुश का मतलब है एक तरीके से आपका प्रयास, कि सरकार का एक जो नया प्रयास है। टू नेगोशिएट, नेगोशिएट यानी बातचीत के माध्यम से किसी हल तक पहुंचना, किसी कंक्लूजन तक पहुंचना। टू नेगोशिएट इट्स बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, बायलैटरल का मतलब है द्विपक्षीय, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो भारत, तो भारत सरकार का जो प्रयास है वो प्रयास ये है कि भारत सरकार क्या चाह रही है कि जो भी द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते हैं उनको जो है एक तरीके से रिन्यू किया जाए ना, उसके लिए भारत सरकार जोर दे रही है। तो ये जो पुश है, इज़, यहाँ पे ये जो इज़ हमें देखने को मिला है ना, ये देखने को मिला है इस पुश के लिए, यानी कि भारत सरकार के द्वारा ये जो एक तरीके से एक नया जोर जो लगाया जा रहा है, इज़ अ वेलकम चेंज, कि यह एक स्वागतपूर्ण बदलाव है। इज अ वेलकम चेंज इन टेक। देखो जब आप बोलते हो ना कि भाई चेंज इन टेक, तो चेंज इन टेक इसका मतलब होता है कि आपकी जो डायरेक्शन है या आपका जो काम करने का तरीका है उसमें बदलाव लाना, है ना, उसमें थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा करेक्ट करना, उसमें परिवर्तन लाना, उसको बोलेंगे चेंज टेक। तो इज अ वेलकम चेंज इन टेक। तो भारत का
जो कार्य करने का तरीका है, यानी कि व्यापारिक क्षेत्र में भारत का जो काम करने का तरीका है, उसमें एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एंड सिग्नल्स, और ये परिवर्तन इस बात का संकेत देता है दैट इंडिया इज़ कीनर, कि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है। कीन का मतलब होता है उत्सुक होना। टू स्ट्रेंथन ट्रेड टाइज, इससे ये पता चलता है कि भारत बहुत ज़्यादा उत्सुक है। टू स्ट्रेंथन का मतलब है मजबूती देने में, ट्रेड टाइज विथ इंडिविजुअल पार्टनर कंट्रीज, कि इंडिविजुअल पार्टनर जो है ना, उनके साथ में, यानी कि इंडिविजुअल पार्टनर के रूप में अगर हम बात करें, यानी कि कई देशों की अगर हम बात करें, तो उन देशों के साथ भारत इंडिविजुअल पार्टनर के रूप में व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने को लेकर भारत जो है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। ऑन इक्विटेबल टर्म्स, अब भारत इन विभिन्न कंट्रीज़ के साथ में जो है संबंध बनाना चाहता है, व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहता है। ऑन इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब होता है न्याय संगत शर्तें। इक्विटेबल टर्म्स का मतलब है न्यायपूर्ण शर्तें, यानी कि जब दो देश समझौता करते हैं तो समझौते जो है समझौते की कई सारी कंडीशंस होती हैं, तो भारत चाहता है कि वे जो कंडीशंस हैं वे न्यायपूर्ण हो। रादर देन का मतलब है के बजाय। बी टाइड इनटू मल्टीलेटरल पैक्ट्स, कि भारत जो है बहुपक्षीय संबंधों में बंधे होने की बजाय, रादर देन का मतलब है की बजाय, बी टाइड यानी कि भारत मल्टीलेटरल पैक्ट्स में बंधने की बजाय भारत चाहता है कि इंडिविजुअल पार्टनर यानी कि इंडिविजुअल देश से व्यापारिक समझौता किया जाए। दैट डू नॉट नेसेसरली एड्रेस इट्स की कंसर्न। अब ये जो मल्टीलेटरल पैक्ट्स होते हैं, है ना, ये दैट यहाँ पे आया है मल्टीलेटरल पैक्ट्स के लिए, बहुपक्षीय समझौतों के लिए, वे आवश्यक नहीं है। डू नॉट नेसेसरली एड्रेस का मतलब है समाधान करना। इट्स की कंसर्न का मतलब है यहाँ पे प्रमुख चिंताएं, कि भारत की व्यापार से जुड़ी हुई जो प्रमुख चिंताएं हैं उन्हें आवश्यक रूप से मल्टीलेटरल पैक्ट्स जो होते हैं वे सॉल्व नहीं करते, उनका समाधान नहीं करते। तो भारत चाहता है कि मल्टीलेटरल पैक्ट्स की बजाय इंडिविजुअल पैक्ट किया जाए। दैट, जब भी कोई वाक्य दैट से शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात की। दैट द अकॉर्ड का मतलब है समझौता। वाज फाइनलाइज्ड, कि यूएई के साथ भारत ने जो समझौता किया, ये समझौता फाइनल हुआ कितने समय में, इन लेस देन 6 मंथ, है ना, कि 6 महीनों से भी कम टाइम पीरियड में ये समझौता जो है फाइनल हो गया। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ नेगोशिएशंस इन सितंबर, कि इस समझौते की या इस नेगोशिएशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, नेगोशिएशन का मतलब है किसी मुद्दे के ऊपर बातचीत करते हुए उसके रिजल्ट तक पहुंचना, फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना। तो सितंबर में इस व्यापारिक समझौते के ऊपर जो है भारत की बातचीत जो है स्टार्ट हुई थी, और 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये समझौता फाइनल कर दिया गया। तो ये बात जो है इज़ अ टेस्टिमोनी, ये बात जो है इस बात की गवाही है। टेस्टिमोनी का मतलब होता है साक्ष्य, कि भाई यह इस बात का साक्ष्य है, इस बात का प्रमाण है, यह बात इज अ टेस्टिमोनी टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बायलैटरल टाइज। स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत, कि जो द्विपक्षीय संबंध हैं वे कितने मजबूत हैं, कि भाई 6 महीने के अंतर्गत जो है भारत ने यूएई के साथ में अपने इस व्यापारिक समझौते को फाइनल कर लिया। तो यह अपने आप में इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है, यह अपने आप में इस बात का पर्याप्त जो है इस बात की गवाही है कि भारत के जो बायलैटरल टाइज है ना, द्विपक्षीय संबंध है यूएई के साथ, वे काफ़ी मजबूत है। एंड द रिकग्निशन, और इस समझौते के माध्यम से इस बात को भी रिकॉग्नाइज किया गया है ना, रिकग्निशन का मतलब है किसी बात को पहचानना। दैट देयर इज मोर टू गेन, कि काफ़ी है। देयर इज मोर का मतलब है, देयर इज मोर टू गेन का मतलब है प्राप्त करना किसी चीज़ को। फ्रॉम अ डीपनिंग का मतलब है और गहरा करना। ऑफ द रिलेशनशिप, कि जो रिलेशनशिप है उसको और गहरा करते हुए, है ना, रिलेशनशिप को यानी कि व्यापारिक रिलेशनशिप को और बढ़ाते हुए और गहरा करते हुए और मजबूत करते हुए और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। द यूएई इज ऑलरेडी इंडियाज़ 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, कि यूएई जो है वह पहले से ही भारत का इज इंडियाज़ 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, वह भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है।
with bilateral trade in 2019-20 valued at $59 बिलियन, कि 2019-20 में जो भारत का यूएई के साथ में भारत का यूएई के साथ द्विपक्षीय व्यापार हुआ, उसकी वैल्यू कितनी थी? $59 बिलियन की। वाइल जबकि इंडियाज एक्सपोर्ट्स अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, है ना, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, कि भाई ये चीज़ इसके बराबर है। अब इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे ना, ये जो पढ़ते वक्त है कि भाई जैसे अमाउंट है, इसके साथ में हम टू का प्रयोग करते हैं, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, है ना, किसी के समकक्ष होना, किसी के बराबर होना। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी सेंटेंस फिलर में, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी क्लोज टेस्ट में। वाइल इंडियाज एक्सपोर्ट्स अमाउंटेड टू, अबाउट का मतलब है लगभग, $29 बिलियन इन द प्री पेंडेमिक फिस्कल ईयर एंडेड मार्च 2020, कि भाई प्री पेंडेमिक फिस्कल ईयर की अगर हम बात करें, यानी कि कोरोना वायरस के पहले का जो हमारा फिस्कल ईयर था, जो वित्तीय वर्ष था, जिसकी समाप्ति हुई मार्च 2020 में, तो उस दौरान पर भारत का जो निर्यात था वो किसके बराबर था? भारत का निर्यात जो था वह $29 बिलियन के बराबर था। द यूएई सप्लाइड इंडिया विथ $10.9 बिलियन वर्थ ऑफ क्रूड ऑयल, कि यूएई के द्वारा भारत को सप्लाई किया गया कितना? $10.9 बिलियन, वर्थ का मतलब है इतनी वैल्यू, वर्थ का मतलब वैल्यू, ऑफ क्रूड ऑयल का मतलब है कच्चा तेल। तो भारत ने कच्चा तेल यूएई से प्राप्त किया कितने डॉलर का? $10.9 बिलियन का। इन दैट पीरियड, उस पीरियड के दौरान, ये बात हो रही है प्री पेंडेमिक फिस्कल ईयर की। एंड काउंट्स न्यू दिल्ली, और यूएई जो है भारत को इस रूप में काउंट करता है। काउंट करने का मतलब है यहाँ पे गिनती करना, यानी कि यूएई भारत को इस रूप में मानता है। किस रूप में मानता है? एज इट्स सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूएई भारत को अपने दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर के रूप में मानता है। द टू पार्टनर्स, ये जो दोनों पार्टनर्स हैं भारत और यूएई, नाउ एम, अब इन दोनों का उद्देश्य क्या है? टू लेवरेज, लेवरेज का मतलब है आपके पास में जो कुछ मौजूद है उसका जो है, टू अचीव समथिंग न्यू, के मतलब जो कुछ आपके पास मौजूद है उसका प्रयोग करना, ताकि और कुछ बेहतर अचीव किया जा सके, और कुछ बेहतर जो है प्राप्त किया जा सके। ये होता है लेवरेज करने का मतलब। तो दोनों पार्टनर चाहते हैं कि लेवरेज किया जाए द फ्री ट्रेड डील, की जो मुक्त व्यापारिक समझौता है ना, इसका प्रयोग किया जाए, और इसके माध्यम से क्या किया जाए? टू लिफ्ट बायलैटरल मर्चेंडाइज ट्रेड, और उठाया जाए, लिफ्ट का मतलब है द्विपक्षीय, बायलैटरल, और ये जो मर्चेंडाइज है इसका मतलब होता है गुड्स, सामान है ना, जो कि खरीदे और बेचे जाते हैं, उनको बोलते हैं मर्चेंडाइज। तो जो सामानों से जुड़ा हुआ जो व्यापार है इसको और ऊपर उठाया जाए, और कहाँ तक ले जाया जाए? टू $100 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, कि आगे आने वाले 5 सालों के दौरान भारत और यूएई के बीच जो व्यापार है उसे $100 बिलियन से भी ऊपर ले जाया जाए। ये जो है लक्ष्य है दोनों देशों का। वाइल द फाइन प्रिंट ऑफ द टैरिफ कंसेशन, कंसेशन का मतलब है छूट देना, टैरिफ का मतलब है शुल्क, टैक्स, ऑन बोथ साइड्स इज येट टू बी स्पेल्ट आउट। स्पेल्ट आउट का मतलब है बिल्कुल ठीक रूप से कहना, स्पेल्ट आउट का मतलब है किसी बात को कहना। इज येट, कि भाई अभी हुआ नहीं है, अभी होना है, कि दोनों देशों की तरफ से जो टैक्स लगाए जाते हैं उनमें छूट देना, इस बात का अभी फाइन प्रिंट नहीं आया, यानी कि दोनों देशों ने अभी, आप कह सकते हो कि ऑफिशियली इस बात को जो है डिक्लेयर नहीं किया है कि हाँ भाई दोनों देश जो है एक दूसरे पर जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उस पर जो है शुल्क कम लगाएंगे। इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर, लेकिन भारत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है दैट अ रेंज ऑफ एक्सपोर्ट्स, कि भाई कई सारे जो निर्यात हैं, रेंज का मतलब है एक विस्तार, कि भाई कई सारी बातें जिनका कि कई सारी चीज़ें जिनका कि एक्सपोर्ट किया जाता है, जिनमें कि टेक्सटाइल है ना, भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी जो कपड़ा से संबंधित इंडस्ट्री है उसकी अगर हम बात करें, एंड ज्वेलरी, रत्न आभूषणों से संबंधित जो इंडस्ट्री है उसकी अगर हम बात करें, आर सेट टू बेनिफिट। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ये जो हमारा ज्वेलरी का जो फील्ड है ये रेडी हैं टू बेनिफिट फ्रॉम अ जीरो ड्यूटी रेजीम। जीरो ड्यूटी रेजीम का मतलब है कि इन पर जो ड्यूटी लगाई जाएगी, इन पर जो टैक्स लगाया जाएगा, रेजीम का मतलब है सिस्टम, व्यवस्था, शासन।
तो इन पर बिल्कुल जीरो टैक्स जो है लगाया जाएगा टेक्सटाइल और ज्वेलरी पे। तो इनको जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा इस चीज़ से। वंस द अकॉर्ड इज फॉर्मली ऑपरेशनलाइज्ड बाय मे का मतलब है इस महीने के मई तक, यानी कि ये जो समझौता है भारत और यूएई के बीच में, ये ऑफिशियली रूप से ऑपरेशनलाइज्ड का मतलब है फंक्शन स्टार्ट कर देना, है ना, कि व्यवहार में आ जाना। यानी कि भाई अभी तो इस समझौते पर बातचीत चल रही है। एडिटोरियल बताता है कि मई के अंत तक ये समझौता जो है ऑफिशियल तरीके से जो है फंक्शन में आ जाएगा। तो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ज्वेलरी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो है जीरो ड्यूटी रहेगी, जीरो टैक्स रहेगा। टू वे इन्वेस्टमेंट फ्लोस एंड रेमिटेंसेस। टू वे इन्वेस्टमेंट फ्लो का मतलब है कि भारत यूएई में जो है निवेश करे और यूएई भारत में निवेश करे। इसके अलावा दूसरा शब्द है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब होता है मनी दैट इज सेंट बाय अ फॉरेन वर्कर बैक टू देयर ऑन कंट्री। कि कोई व्यक्ति है वो विदेश में काम कर रहा है, वहाँ से अपने देश को जो पैसा भेजता है उसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो यानी कि भारत के कई नागरिक हैं जो कि यूएई में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो पैसा भारत में भेजा जाता है उसको कहा गया रेमिटेंसेस। अ मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। तो जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है ना, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का क्या मतलब है कि भाई यूएई में भारत के नागरिक ने जो पैसा कमाया वो पैसा जो है भारत को भेजा जाता है। तो यूएई, भाई भारत जब पैसा प्राप्त करेगा तो रुपये के रूप में प्राप्त करेगा ना भारत तो पैसा, तो वो जो एक्सचेंज होगा उसको बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज। और इस तरह से जो अर्निंग होती है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। फॉर इंडिया गिवन का मतलब है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द लार्ज इंडियन वर्कफोर्स का मतलब है काम करने वाले लोग इन द यूएई। तो यूएई में भारत के कई लोग जो हैं वे काम कर रहे हैं और उसके माध्यम से भारत को जो रेमिटेंसेस प्राप्त होती हैं उसको आप कह सकते हो कि ये जो रेमिटेंसेस हैं एक बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का पार्ट है। तो टू वे इन्वेस्टमेंट फ्लोज एंड रेमिटेंसेस आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ फिलिप का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज अ सडन इम्प्रूवमेंट। फिलिप का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसके माध्यम से जो है अचानक से आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिसीव, तो यहाँ पर एडिटोरियल बताता है कि ये जो टू वे इन्वेस्टमेंट्स फ्लोस है, इसके अलावा रेमिटेंसेस है, इनको भी जो है आप कह सकते हो कि इनमें भी जो है हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, इनमें भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। एक्सपेक्ट टू, ऐसी उम्मीद है। विथ मल्टीपल अदर एफटीएस। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मल्टीपल का मतलब है कई सारे, कि भाई कई सारे अन्य जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं इन द पाइपलाइन, उन पर काम जारी है। भाई कोई भी चीज़ अगर पाइपलाइन में है तो उसके ऊपर आप काम जारी है, उसके ऊपर काम चल रहा है। इंडिया हैज़ अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी, कि भारत के पास एक बिल्कुल फ्रेश अपॉर्चुनिटी है, एक बिल्कुल फ्रेश अवसर है। टू रीसेट का मतलब है इस चीज़ को दोबारा सेट करने का। इट्स ट्रेड टाइज, कि व्यापारिक संबंध जो है भारत उनको जो दोबारा से सेट करे विथ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसके साथ में जो आप कह सकते हो कि व्यापारिक संबंध हैं उनको दोबारा से सेट करने की भारत के पास अपॉर्चुनिटी है। एंड वन अकॉर्ड एट अ टाइम, भारत क्या करे एक बार में एक समझौता करे, वन अकॉर्ड एट अ टाइम, एक बार में एक समझौता।